हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, पॉरीफेरा का मतलब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स होंगे। तो ऑल द पॉरीफेरेंस दे हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। और इसमें आ जाते हैं द स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा से आप याद रख लेना, सारे स्पॉन्जेस पॉरीफेरा में आते हैं और उनकी बॉडी सरफेस पे पोर्स होते हैं। पोर्स से ही नाम पॉरीफेरा पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में। बॉडी फॉर्म कैसी दिखती है बेटा? इसकी आपने जैसे गुलदस्ता देखा है, गुलदस्ते की तरह वास्ट लाइक दिखती है, या सिलेंड्रिकल होती है, या फिर राउंड ग्लोबुलर भी हो सकती है, या इरेगुलरली शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, अब आपका इसको स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसकी बॉडी सरफेस पे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पोर्स होते हैं, पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। ये बॉडी सरफेस है, इस पे आपको ये पोर्स दिख रहे हैं। दीज पोर्स आर ऑस्टिया। अब एक अंदर एक लार्ज कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। इस लार्ज कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील, राइट। और एक टॉप में एंटीरियर एंड में एक लार्ज एपर्चर होता है, यानी कि ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो इसमें वाटर जो है ये मेनली होते कहाँ है? पानी के अंदर पाए जाते हैं। मेनली ये मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब ये पानी में होते हैं तो पानी इनका डर्मल ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया से अंदर आता है। ये बाहर की जो ओपनिंग्स हैं इनसे अंदर आएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा। ये लार्ज कैविटी स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील में ये पूरा सर्कुलेट होके बाहर निकलता है ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम से ये बाहर निकल जा रहा है। तो ये पूरा कैनाल सिस्टम बन रहा है। इसमें कैनाल सिस्टम में क्या क्या आ गया? डर्मल ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम। पानी अंदर कहाँ से आता है? ऑस्टिया से आता है। स्पॉन्जोसील में ये सर्कुलेट होता है, पूरे सेल्स में जाएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ये सर्कुलेशन क्यों हो रही है बेटा? सर्कुलेशन इसलिए होती है ताकि फूड और वाटर अंदर आए, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल को। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी वाटर ही अंदर लेके आएगा। फिर फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इस ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ये पूरी सर्कुलेशन होती है इसकी बॉडी में। अब एक बात और याद रखना बेटा, ये जो स्पॉन्जोसील, जो लार्ज कैविटी है अंदर, इस लार्ज कैविटी को अंदर से लाइन करने वाले सेल्स होते हैं कॉइनोसाइट्स। ये कॉइनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, ये देखो, ये दिस इज अ कॉइनोसाइट। अब इस कॉइनोसाइट जो सेल्स हैं इनमें फ्लैजिला होता है। दे बियर अ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या करता है? इसकी सीजलेस बीटिंग के कारण, सीजलेसली ये बीट करता है, बीटिंग से ही ये सर्कुलेट करता है पानी को स्पॉन्जोसील में। तो स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय स्पेशल सेल्स नोन एज कॉइनोसाइट्स एंड these कॉइनोसाइट्स bear flagella. Okay beta, so remember कॉइनोसाइट्स bear flagella. These are the cells which line spongoseal. Okay, then इनकी बॉडी वॉल में एक सेंट्रल एक लेयर होती है जिसको कहते हैं मिजोग्लिया। मिजोग्लिया होती क्या है? एक जेलेटिनस लेयर है। इट इज नॉट ट्रू मेसोडर्म, इट इज जेलेटिनस लेयर विच कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स। एमीबॉइड सेल्स क्या होते हैं? ये वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं जो कि फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल्स के अंदर। दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन मिजोग्लिया। मिजोग्लिया में प्रेजेंट होते हैं एमीबॉइड सेल्स, और ये क्या करते हैं? फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? या तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं या एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये इनकी बॉडी ग्लोबुलर है तो रेडियल सिमेट्री होगी। अगर इरेगुलर शेप्ड है तो कैसी होगी? एसिमेट्रिकल होगी। ये क्यों रेडियल? क्यों? यानी कि रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है, आप किसी भी हाफ में इसको कट करोगे, किसी भी हाफ में आप इसको कट करोगे स्फेयर बॉडी को, तो 2 इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे। और जब इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, यानी कि ऐसी ऐसी कुछ है,
तो इरेगुलर शेप्ड बॉडी को आप किसी भी एंगल में कट करोगे आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाले हैं, 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है। और याद रखना स्पॉन्जेस में दोनों टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल एज वेल एज एसिमेट्री। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स बेटा बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, इसमें मेसोडर्म एब्सेंट होती है, मेसोडर्म एब्सेंट होती है, रिमेंबर दिस। देन कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत सबसे सिंपल फॉर्म्स है एनिमल किंगडम की स्पॉन्जेस, तो इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स इट कंटेन्स लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। इनमें टिश्यू लेवल अभी नहीं बना है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो इसमें एब्सेंट होता है। ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मैंने आपको बताया अंदर, अभी आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बॉडी कैविटी में क्या है, अंदर स्पॉन्जोसील है, लार्ज कैविटी है विच इज लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स। अब ये कॉइनोसाइट्स में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला की सीजलेस बीटिंग के कारण वाटर अंदर सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होने से फूड और ऑक्सीजन पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट बेटा। उसके बाद 6 पॉइंट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में ओनली 2 लेयर्स आर देयर। बाहर वाली है डर्मल ऑस्टिया वाली लेयर जिसमें ऑस्टिया प्रेजेंट है, वो डर्मल लेयर है। और अंदर वाली लेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉइनोसिटिक लेयर, जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, जिसमें कॉइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनर लेयर है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं मेसोग्लिया। मेसोग्लिया इज नथिंग बट जेलेटिनस लेयर, जिसमें क्या होता है, एमीबॉइड सेल्स होते हैं और जो सर्कुलेट करते हैं फूड को इनसाइड द सेल्स। तो मेसोग्लिया किस में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेसोग्लिया इज नॉट ट्रू मेसोडर्म। मेसोग्लिया ही बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म में डिफरेंशिएट करती है, बट इन पॉरीफेरा मेसोग्लिया ही प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रू मेसोडर्म इज एब्सेंट। उसके बाद स्केलेटन में इसका बहुत सिंपल है, इट कंटेन्स आइदर कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन और यस बेटा, डाइजेशन इसकी इंट्रासेलुलर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एब्सेंट। मैंने आपको बताया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसकी डाइजेशन भी बहुत सिंपल है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें एब्सेंट है। उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो सीधा ये बॉडी सरफेस से ही होती है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगी रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। फिर लास्ट में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स की है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल कैसे होगी, बाय बडिंग, बडिंग से हो सकती है या फिर गेम्यूल फॉर्मेशन से भी हो सकती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और स्पर्मेटोजोआ। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी उसका। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी सील एंड ट्रेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चा।